सपनों का क्या है? कल तक असंभव लगते थे और आज हकीकत बन गए हैं। संतुष्टि इनसे नहीं आती है। एक सपने के बाद में दूसरा सपना जन्म ले लेता है और दौड़ जारी रह जाती है। अपने आप की काबिलियत को यह सोच करके आकलन कर रहे हैं कि मेरे पास क्या क्या नहीं है, तो यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होगी। यह सोच करके देखो कि मेरे पास क्या क्या है, और एक अजीब सी संतुष्टि और शांति आपको अनुभव होगी। जिसके पीछे पूरी जिंदगी भाग रहे थे वो यही है, मेरे अंदर है, मेरे भीतर है। इसका अनुभव जो है वो काफी कम लोग कर पाते हैं, पर जो करते हैं वो जिंदगी भर खुश रहते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 8 जनवरी 2024 के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 8 जनवरी 2024 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में जन्म कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ अगर हों तो क्या उपाय करना चाहिए? पिता पुत्र शत्रु साथ में बैठे हों, यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ज्योतिष सीखने वाला जो इंसान है उसके लिए बहुत जरूरी है। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी रात के 11:59 तक, जिसके बाद में त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र रात के 10:03 तक रहेगा, जिसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहने वाले हैं। राहु काल की अगर बात की जाए तो सुबह के समय 7:30 से लेकर के 9 बजे तक ये राहु काल है। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा, 9:01 से 10:31 तक सुबह के, और वापस से दोपहर में 3:01 से 6:01 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होने वाला है, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। जो संख्या केदार योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, नीच भंग राजयोग और धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मकर संक्रांति कलश अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो अब आपके पास में सिर्फ 3 दिन और हैं, यानी कि 11 तारीख तक का समय आपके पास में है। वहां तक आपके पास में आराम से कोरियर के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा ये मकर संक्रांति कलश पहुंच सकता है। मकर संक्रांति कलश उपयोग क्यों होता है? अगर हृदय रोग हो, जो कि आज के समय में यंगस्टर्स साइलेंट हार्ट अटैक के कारण ग्रसित हो रहे हैं, नेत्र का रोग हो, उदर विकार हो, कुष्ठ रोग हो, सफेद दाग हो चमड़ी पे, तो इन सभी बाधाओं से या ये कहें समस्याओं से समाधान प्राप्त हो सकता है मकर संक्रांति के समय पर। भगवान राम के पूर्वज सूर्यवंशी महाराज राजवर्धन ने सूर्य की उपासना करके दीर्घ आयु प्राप्त की थी। श्री कृष्ण के पुत्र साम की सूर्योपासना से ही कुष्ठ रोग से निवृत्ति हुई थी। चक्षुषोपनिषद के नित्य पाठ से नेत्र रोग ठीक हो जाते हैं और समस्त शक्तियों के जनक सूर्य ही हैं। और मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजा जातक को जीवन में नवीन ऊर्जा यानी कि नई एनर्जी, शक्ति, तेजस्विता, आरोग्य प्रदान करती हैं और जड़ता, आलस्य और हीन भावनाएं सूर्य के प्रचंड ताप से भस्म हो जाती हैं। मनुष्य का शरीर जो है, हमारा जो शरीर है, अपने आप में सृष्टि के सारे क्रम को समेटे हुए है, और जब ये क्रम बिगड़ जाए तो शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण व्याधि, पीड़ा, बीमारी इनका आगमन होता है। और इसके अतिरिक्त शरीर की आंतरिक व्यवस्था के दोष के कारण मन के भीतर भी दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन की बात हो सकती है, इच्छा शक्ति कम होना, बुद्धि क्षीण होना। इन सभी दोषों का नाश जो है वो सूर्य तत्व को जागृत करने से हो सकता है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि शरीर के हर अंग का कारक कोई ना कोई ग्रह है, और 2023 के अंतिम समय में मैंने आपको कुछ यही जानकारी दी थी, हर ग्रह से संबंधित क्या रोग हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं। कुंडली में सूर्य को आत्मा, नेत्र, कुष्ठ रोग, उदर रोग, सफेद दाग, हृदय रोग इनका कारक बताया जाता है। अब सूर्य ग्रह अगर दूषित हो तो इनसे संबंधित कोई ना कोई रोग आपको अवश्य होगा, और उपरोक्त किसी रोग से ग्रस्त हो तो मकर संक्रांति कलश का उपाय जो है वो रोग मुक्ति में निश्चय ही आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। अब निर्णय आप पर है कि क्या आप अपनी समस्याओं से, रोग से निजात पाना चाहते हैं या उसी के अंदर अपने आप को ग्रसित रख करके, परेशान रह करके जीवन व्यतीत करना चाहते हैं।
आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को यहां पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 27% सपोर्टिव बना रहे हैं। अब ऐसे समय में अपने मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस कुछ ज्यादा बढ़ सकते हैं। यंगस्टर्स भी जो रिलेशनशिप में हैं, यहां पे छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी कहें या झगड़ा कहें, वो देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग भी इस समय में गुस्से के कारण अपनी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ कर देंगे। यहां पर बहुत शांत रहते हुए, काम रहते हुए अपने काम को करना बहुत बेहतर रहेगा। यह अच्छा निर्णय रहेगा, वरना गुस्से के कारण, बहसबाजी के कारण, गलत शब्दों का प्रयोग करने के कारण दिन कष्टकारक बन सकता है। यहां पे जो इमेज है वो आपकी खराब हो सकती है। ऐसे समय में फैमिली डिस्टर्बेंसेस के चलते ससुराल पक्ष का भी हस्तक्षेप घर में देखने को मिल सकता है। यहां पर सिल्वर लाइनिंग हम ये कहेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ की बात कहें, व्यापारी की बात कहें, नौकरी पेशा लोगों की बात कहें, तो अपने कलीग्स का और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट फिर भी आपको देखने को मिलने वाला है। पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बिना बात ही नेगेटिव इमोशंस ऑपोजिट जेंडर को लेके, या ये कहें कि डिफरेंट डिमांड्स जो आपके मन में आ रही हैं, इन चीजों पे कंट्रोल इस समय में आपको रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 7th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है। जीवन साथी के साथ में रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलने वाला है, अच्छी बातें होने वाली है, बेटर अंडरस्टैंडिंग इस समय में देखने को मिलेगी। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर भी आप देखेंगे कि कोई प्लानिंग को लेकर के या फिर फंड्स को मैनेज करने के लिए लेकर के आप पार्टनर्स के बीच में जो मीटिंग है वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल नजर आएगी। सुख सुविधाओं में भी यहां पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो पैसों का भी इस समय में आगमन आपके जीवन में अवश्य ही देखने को मिलेगा। अच्छी कमाई देखने को मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस समय में आएंगी। तो एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं वो अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वहां पर भी आपको इस समय में लक का साथ अवश्य ही मिलने वाला है। यहां पे लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, खासतौर पर जो हैं, आपके लिए अगर एग्जामिनेशन कोई देने वाले हैं, कोई कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करने वाले, कोई डिबेट होने वाली है या कोई एकेडमिक इवेंट है, तो उसमें आज के दिन आपके सितारे चमकने वाले हैं। यहां पर गृहिणी जो है, आपको भी खास तौर पे एक चीज बता दूं कि वाहन का सुख प्राप्त होने वाला है। अच्छी ज्वेलरी इस समय में आपको गिफ्ट में मिल सकती है, या बहुत समय से अगर आप कोई डिमांड कर रहे थे तो वो डिमांड इस समय में आपकी पूरी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 6th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन को 90% आपके लिए प्रॉफिटेबल बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं। ऐसे समय में विवाद से मुक्ति मिलेगी, तो वहीं अपने कंपटीशन पे भी हावी होते नजर आएंगे। इस समय में अच्छी इनकम देखने को मिलेगी, तो लक का साथ भी शानदार देखने को मिलेगा। और यहां पे काफी जो काम आपके अटक रहे थे, रुक रहे थे, तो वो अब स्पीड पकड़ने वाले हैं। अच्छे लोगों से मुलाकात होने वाली है, पावरफुल लोग जो हैं वो इस समय में आपका सपोर्ट करते नजर आएंगे, आपकी साइड लेते नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स भी अगर कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आप जाने वाले हैं आज के दिन, तो मान करके चलिए कि जहां पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां से आपको वापस पॉजिटिव न्यूज अवश्य ही आने वाली है। जो आप चाहते हैं वो यहां पे हो सकता है। घर में भी मनमानी जो है वो हर किसी को पसंद आने वाली है। बड़ा ही प्रेम आपको इस समय में देखने को मिलेगा। आपकी इच्छाएं जो हैं, चाहे खाने को लेके हैं, कहीं घूमने को लेके हैं, तो वो इस समय में अप्रूव जरूर होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 5th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। यहां पर शातिर दिमाग जिसे कहते हैं, बुद्धि जिसे कहते हैं, वो लगाने की जरूरत है। लोग कोशिशें बहुत कर रहे हैं नाम खराब करने की, नुकसान पहुंचाने की, आपको किसी भी तरीके से अटकाने की, फंसाने की, पर यहां पे चतुराई जिसे कहते हैं, बुद्धि जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए, शांत रहते हुए आप अपने काम को पूरा कर लेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो आपके नाम को खराब करना चाहते हैं, आपके साथ में गलत करना चाहते हैं, उनको सबक भी सिखा देंगे। संतान के साथ में खास तौर पे कोई विवाद था तो उसको इस समय में बैठ करके सुलझाने की कोशिश आपको करनी चाहिए, चाहे उनके करियर को लेकर के है, उनके स्टेटस को लेकर है, या फिर उनकी मानसिकता को लेकर है। तो यहां पे थोड़ा आपको सेंसिटिव होते हुए इस सिचुएशन को, इस सब्जेक्ट को हैंडल करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मन जो है स्वयं का, वो लालच की तरफ ज्यादा है, गलत कामों की तरफ भी जाने वाला है, पर इस मन पर काबू रखना है, या ये कहें कि रिवेंज लेने की कोशिश है, बदला लेने की कोशिश है। तो इस कोशिश के अंदर खुद स्वयं का
नुकसान कर सकते हैं। खास तौर पे पैसों का नुकसान इस समय में हो सकता है अगर बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं या सामने वाले को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं के काम पर अगर आप चलते रहें तो बदला भी हो जाएगा और आपका काम भी पूरा हो जाएगा, इस बात में जरूर ध्यान दीजिएगा। बात अगर करें गृहिणी की तो यहां पर जलने की समस्या जरूर देखने को मिल सकती है। किचन में काम करते हुए या आयनिंग करते हुए आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। थोड़ा ज्यादा केयरफुल रह करके इस समय में काम करना है। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की और 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट है। ऐसे समय में मानसिक तौर पे ज्यादा पीड़ादायक दिन रहने वाला है। गलत सोच, नेगेटिव इमोशंस ये ज्यादा रहेंगे तो उत्तेजित भी बड़ी आसानी से हो जाएंगे। आसपास वाले लोग इरिटेट करना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आप फूट करके रिएक्शन देंगे और उसी रिएक्शन को लेकर के आपके खिलाफ एक्शन लेने की कार्रवाई की जा सकती है, जिसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये कहें कि एक से ज्यादा पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना। ऐसे समय में ये सिचुएशन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बन सकती है। ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन से आपको अनदेखा नुकसान जो है वो भी हो सकता है। ऐसे समय में दिन जो है उसको थोड़ा और ज्यादा केयरफुली बिताने की जरूरत है। अपने काम के अंदर अगर मन नहीं लगता है तो आराम कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहां पर हेल्थ रिलेटेड समस्या कहें, बुखार कहें, गले से संबंधित समस्या इस समय में आ सकती है। ईएनटी संबंधित समस्याएं इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। इन्फेक्शन आपको हो सकता है। यहां पर येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर रहेगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं आपको भी इस समय में ये चीज कह दूं कि हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज्यादा ध्यान रख लेना बेहतर रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 3rd हाउस में, जो प्रॉफिटेबल सिचुएशन बना रहे हैं। अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स और संपत्ति तारा का 7। यह सिचुएशन 100% से कहीं ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस समय में खुले हाथ से इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपको फायदा ही फायदा कमाने का मौका अवश्य मिलेगा। चाहे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, सोशल इन्फ्लुएंसर स्टेटस कहें, वो इस समय में मिल सकता है। दिन प्रॉफिटेबल बहुत है। हर काम को करने में आपके अंदर लग्न भी ज्यादा होगा, तो वहीं पे उससे जो उत्पन्न होने वाला रिजल्ट है, या ये कहें कि उससे जो आपको वापस फायदा है, वो काफी ज्यादा मल्टीप्लाई होकर के मिलने वाला है। यहां पे पॉपुलैरिटी मीटर पे आप आगे बढ़ेंगे। हेल्थ वाइज आप बहुत ज्यादा सही रहेंगे। वहीं सोसाइटी के अंदर गुडविल की बात कहें, स्टेटस की बात कहें, तो वो भी आपका बढ़ने वाला है। घर परिवार के साथ में भी किसी बात को लेकर निर्णय लेने की जहां पे सिचुएशन आती है, जहां पे स्टैंड लेने की सिचुएशन है, वो आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। मैच्योर डिसीजन देखने को मिलेगा। यहां पर जो नौकरी पेशा इंसान है, खासतौर पे आपको भी इस समय में सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि अगर कोई फॉरेन रिलेटेड जॉब आपको मिल रही थी तो वो इस समय में आपके लिए सिक्योर हो सकती है। प्रमोशन की बात कर रहे थे तो वो भी इस समय में आपके लिए 100% गारंटी के साथ में जताई जा सकती है। ये सिचुएशन आपके साथ जरूर हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, जिसको कि हरा रंग कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए है चंद्रमा 2nd हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है। बस बात यह रहेगी कि सपोर्ट होने के बावजूद भी आप स्वयं चिंतित ज्यादा रहेंगे। कमाएंगे एक तरफ से, पर नुकसान नहीं होगा, खर्च नहीं करेंगे। जो कमा रहे हैं उसको एक साथ में इकट्ठा करने की कोशिश यहां पे ज्यादा रहेगी और चिंताएं रहेंगी फ्यूचर की। क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, बच्चों की फीस है, बच्चों की ट्यूशन की फी है, उनकी किताबें हैं, अनेकों चीजों की जो चिंताएं हैं वो आप पर हावी इस समय में होने वाली हैं। तो कितना भी कुछ भी कर लीजिएगा, सैटिस्फैक्शन जो है वो नहीं मिल पाएगा। जो इंसान 100 रुपए कमाता था वो आज के दिन 1000 कमा लेगा, पर सैटिस्फैक्शन फिर भी नहीं होगा, क्योंकि सामने खर्च जो है वो उसको चिंता के भंवर में फंसाए रखे हैं। इसी के कारण ऐसे समय में यंगस्टर्स, खासतौर पे आपको बता दूं कि दोस्तों के साथ में बैठने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय में कम होता नजर आ सकता है। बिना बात ही, ये कहें बिना बात नहीं बल्कि लापरवाही के कारण यहां पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो सकती हैं। चाहे हम बीमार होने की बात कहें, ठंडा और गर्म करने के कारण गले की समस्या कहें, वो इस समय में आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स और वध तारा का 7। सिचुएशन पॉजिटिव और ज्यादा हो सकती थी।
पर इस समय में माइंडसेट आपका बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। ओवरऑल सिचुएशन हम कहेंगे कि 40-45% आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा अवश्य आ चुका है, पर बड़े डिसीजन लेने से अभी भी परहेज करना है। प्रपोजल की बात है, रिश्ता आगे बढ़ाने की बात है, माता पिता के सामने अपने रिलेशन को सामने लेकर के आना चाहते हैं उनकी स्वीकृति के लिए, तो इस समय में रुके रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिजनेस में भी जो चीज़ें चल रही हैं उनको सीधे तौर पे चलाते हुए नजर आना ज़्यादा बेहतर है। जॉब के अंदर भी इस समय में कलीग्स के साथ में अच्छे से बना करके आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा, हितकारी रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई अगर उथल पुथल ज़्यादा है तो वहां पे मौन रह लेना आपके लिए एक प्रॉफिटेबल नहीं, एमिकेबल सिचुएशन बना सकता है, दोस्ती यारी की सिचुएशन बना सकता है, जहां पे सामने वाला अपना गुस्सा निकालना चाहता है, आपने उनको गुस्सा निकालने दिया, उसके बाद में उनसे प्यार से अगर बात करते हैं तो चीजें अपने आप ही सुलझ भी जाएंगी। सांसारिक सुख सुविधाएं अवश्य ही इस समय में मिलेंगी, पर इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि कोई भी पैसे का खर्चा है या इन्वेस्टमेंट है तो वो इस समय में बहुत श्योरिटी के साथ में जब आप आगे बढ़ें तो ही आपके लिए कारगर या तो फिर फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, 67% सपोर्टिव सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। पर 12th हाउस का चंद्रमा इस समय में आपका माइंडसेट जो है वो अबेंडेंस वाला रखने वाला है, या ऐसा रखने वाला है जिसके अंदर कि मुझे हर लग्जरी आइटम की प्राप्ति चाहिए। जो जहां पर हैं वहां से बहुत आगे की सोच बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्लान ऑफ एक्शन ना होने के कारण डिससैटिस्फैक्शन, डिप्रेशन और टेंशन, स्ट्रेस, ये सभी हावी हो जाएंगे। सोचना गलत बात नहीं है, सोचने से ही तो आदमी आगे बढ़ता है, पर उसके पीछे कैसे वहां तक पहुंचना है उसकी भी सोच होनी बहुत जरूरी है। एक प्लान होना जरूरी है, काम करना जरूरी है। तभी ईश्वर ने भी उंगलियां पहले दी है हथेली से, कि हथेली में भाग्य जरूर छुपा हो पर कर्म पहले करने होते हैं। ऐसे समय में सोच समझ करके खर्च कीजिएगा, चाहे अपने लव इंटरेस्ट के ऊपर कर रहे हैं, अपने दाम्पत्य जीवन में कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, यहां पे कोई भी खर्च है तो थोड़ा अपनी पॉकेट का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन तो 67% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है, जिसके कारण यात्रा से लाभ कमाएंगे। अच्छा खासा पैसा इस समय में एकजुट करने में भी आप आगे बढ़ेंगे। यंगस्टर्स जो आपके घर में है, खासतौर पे जो आपकी संतान है, उनका विवाह संबंध तय इस समय में हो सकता है, या काफी हद तक जिसे हम कहें कि एक पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं कि बस ये हाँ ही होगा। वहीं घर में परिवार का आना, मेहमानों का आना, आपके घर में पार्टी का माहौल होना, ये काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को लाइट भी करेगा, आपकी माइंडसेट को भी फ्रेश करेगा, और कहीं ना कहीं पे एक नई एनर्जी भी आपको देने वाला है। तो स्वास्थ्य में भी सुधार इस समय में देखने को अवश्य मिलेगा। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, कोई लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टोकन मनी आप देना चाहते हैं, कोई ज्वेलरी आप खरीदना चाहते हैं, तो वो इस समय में आप अवश्य ही आगे बढ़ करके बात कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील आपको क्लोज करने का मौका इस समय में मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। सिचुएशन 67% इस समय में पॉजिटिविटी की है। अब ऐसे समय में घबराहट भी है तो वहीं पॉजिटिविटी भी है, यानी कि अचानक से चेंजेस जो आपके जीवन में हो रहे हैं, चाहे फैमिली लाइफ में हो, किसी नए मेहमान का आना घर में, या हम ये कहें कि बिजनेस के अंदर कोई नई मशीनरी का आना और उसको वापस से हैंडल करना, उसको सीखना, वो लर्निंग कर्व जो है वो कहीं ना कहीं असमंजस में भी डालेगा, तो उससे फायदा भी अवश्य कमाएंगे। यहाँ पे गुडविल मिलना, या फिर ये कहें कि सोसाइटी के अंदर स्टेटस जो है वो आपका बढ़ना, वो देखने को मिलने वाला है। सैटिस्फैक्टरी दिन रहेगा, हर चीज़ मन मुताबिक चलेगी, पर ऐसे समय में इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि अपने से जो छोटे हैं औहदे में, यानी कि आपके जूनियर्स हो गए, आपके वर्कर्स हो गए, हेल्पर्स हो गए घर में, तो उनको इस समय में किसी भी तरीके से पैसों से अगर आप मदद कर सकते हैं, उनको कोई चीज़ चाहिए वो दिला दीजिए, उनको खाना खिला दीजिए, तो ये आज के दिन आपके लिए और ज़्यादा बेहतर चीज़ बन सकती है। जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6।
अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। 70% सिचुएशन आपके लिए कंट्रोल में है, सपोर्टिव है, जिसके कारण यहां पे ये कहेंगे कि धार्मिकता आपके अंदर बढ़ रही है, कि ईश्वर है सब संभाल लेगा, भगवान है मेरा कुछ खराब नहीं होगा। ये मानसिकता जैसे ही पनपनी शुरू होगी तो वहां पे चीजें आपके लिए पॉजिटिव बननी शुरू हो जाएंगी। बेकार के कामों से और लोगों से आप पीछा छुड़ाने में सफल हो जाएंगी, मान सम्मान भी मिलेगा। तो मन जो अशांत था, अब वो शांति भी आपको इस समय में मिल सकती है। यहां पे दुनिया भर का जो स्ट्रेस है उसको छोड़ करके आगे बढ़ने वाली बात होगी कि जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं उसे कंट्रोल कर लेता हूं, जो मेरे कंट्रोल से बाहर है वो ईश्वर पे छोड़ देता हूं। और यही मानसिकता कहीं ना कहीं पे, चाहे हम व्यापार की बात कहें या आपकी नौकरी की बात कहें, आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल प्ले आउट हो सकती है। घर परिवार के साथ में शाम के समय में कहीं मंदिर जाने का इस समय में प्रोग्राम भी बनने वाला है। तो ओवरऑल घर के अंदर पॉजिटिविटी जो है, मानसिकता के अंदर पॉजिटिविटी घर के अंदर अवश्य ही देखने को मिलेगी। कलेश की सिचुएशन अवश्य थी, पर मंदिर जाकर के घर पे आने से ही वो सिचुएशन अपने आप हैंडल हो जाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, कि जन्म कुंडली में अगर सूर्य और शनि एक साथ अगर हों तो 5 उपाय क्या किए जा सकते हैं। कुंडली में ग्रह दोषों की वजह से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, और ज्योतिष में सूर्य को तेजस्वी ग्रह बताया जाता है। शनि धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। सूर्य पिता है तो शनि पुत्र है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शनि किसी भाव में एक साथ स्थित हों तो पिता पुत्र के बीच में संबंध ठीक नहीं रहते। अगर व्यक्ति का पुत्र अलग रहता हो तो सूर्य शनि का यह योग आपसी मतभेद और बढ़ा देता है। सूर्य शनि साथ होने से पिता से नहीं बनती, या पिता का साथ नहीं मिल पाता, पिता का सुख नहीं मिल पाता। अब सूर्य शनि योग से जुड़ी कुछ खास बातें और उपाय मैं आपको बता रहा हूं। अगर सूर्य और शनि आमने सामने हो तो पिता और पुत्र में वैचारिक मतभेद बने रहेंगे। अगर सूर्य लग्न में हो और शनि सप्तम भाव में हो तो यह योग घर परिवार में वैचारिक मतभेद करवाता है। स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी रहती है और वाणी में संयम नहीं रह पाता, जिससे कि काम बिगड़ सकते हैं। अब धन संबंधी परेशानियां भी इससे उत्पन्न होंगी। यदि सूर्य तृतीय भाव में यानी कि 3rd हाउस में और शनि 9th हाउस में हो तो इस योग से भाइयों से, मित्रों से, पार्टनर से तालमेल नहीं बन पाता है, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है, धर्म कर्म में आस्था नहीं रहती है। अब कुंडली में 4th भाव में सूर्य और 10th भाव में अगर शनि हो तो पिता पुत्र एक साथ नहीं रह सकते या एक साथ रह नहीं पाते। किसी भी कारण से पुत्र की दूरी पिता से बनी रहती है। फिर बात हो 5th भाव में सूर्य और 11th भाव में शनि की, तो समस्पतक योग व्यक्ति की शिक्षा में बाधक बन सकता है, संतान से भी वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकता है। अब किसी इंसान की कुंडली में 6th हाउस में सूर्य हो और 11th हाउस में शनि, तो समस्पतक योग बन रहा है, तो इसे आंखों से जुड़ी बीमारी जो है वो आपके लिए बन सकती है। कोर्ट कचहरी में सफलता आपको इस समय मिल सकती है। अब बात करते हैं सूर्य शनि के योग के अशुभ योग के लिए उपाय क्या करें, जो कि मैंने आपको बताया कि 3rd हाउस अगर हो, 4th हाउस में अगर हो, 5th हाउस में अगर हो तो ये परेशानी है। 1st हाउस में होगा तो भी परेशानी है। तो रोज सुबह सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। शनिवार को तेल का दान अवश्य ही करें, नियम बना लें। शनिवार को पीपल की 7 परिक्रमा करें। हनुमान जी की पूजा से सूर्य और शनि दोनों के दोष दूर किए जा सकते हैं। सूर्य और शनि के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इवन जब आप सूर्य को अर्घ देंगे तब भी इसी मंत्र का जाप करेंगे। और शनि का मंत्र है ओम शम शनेश्चराय नमः। जो आप पीपल की परिक्रमा करेंगे तो उसमें इस मंत्र का जाप करते हुए आप करेंगे। ये उपाय करते हुए सूर्य शनि के दोष आप दूर कर सकते हैं। साधारण से उपाय हैं, एक पैसा खर्च नहीं होना, पर इससे आपकी जो बाधाएं हैं उससे राहत अवश्य ही आपको मिल सकती है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है, इससे क्या कुछ जानकारी मिली है, या अगर ये समस्या आपके जीवन में है तो क्या इसका उपाय आप करने वाले हैं, ये कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। और खास तौर पे आपको अपना परिवार मानता हूं और परिवार को अब बढ़ाने की बारी है। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में अवश्य ही शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।